बस 5 मिनट के लिए फोन उठाया था। 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आज का इंडियन यूथ लेजी नहीं है, उनका फोकस साइंटिफिकली चुरा लिया गया। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि फोकस का लूज करना आपकी गलती क्यों नहीं है। सोचो, एक स्टूडेंट है, स्मार्ट है, मेहनती है, पर फिर भी फोकस नहीं कर पा रहा। किताबें सामने होती है पर दिमाग कहीं और होता है। स्मार्टफोन साइड में होता है, एक नोटिफिकेशन फोन में शो होता है और पूरा फ्लो टूट जाता है। सवाल यह नहीं है कि इंडियन यूथ लेजी क्यों हो रहा है, असली सवाल यह है कि आखिर इंडियन यूथ का फोकस जा कहां रहा। आज इस वीडियो में हम इमोशन नहीं बल्कि लॉजिक के साथ समझेंगे कि प्रॉब्लम कहां है। मैं आपको मिलाता हूं अमन से। अमन 19 साल का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। दिन का शुरुआत होता है मोटिवेशन के साथ, लेकिन दिन खत्म होता है गिल्ट के साथ। इस प्रॉब्लम में अमन अकेला नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स एग्जैक्टली सेम चीज को फील कर रहा है। तो चलिए सिस्टमेटिकली समझते हैं आखिर ये प्रॉब्लम जेन जी में क्यों है। आज हम जिस इकोनॉमी में जी रहे हैं उसे कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट्स, ये कंपनीज आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रही है बल्कि आपका अटेंशन को बेच रहा है। इसका एल्गोरिथम इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्क्रीन पर रखें। डोपामिन दिमाग का एक रिवॉर्ड केमिकल है। सोशल मीडिया लाइक्स, रील्स और नोटिफिकेशन के थ्रू फेक और इंस्टेंट डोपामिन रिलीज होता है, जिसके कारण फोकस कम हो जाता है। पढ़ाई और रियल लाइफ में बोरिंग आने लगती है। बार बार फोन चेक करने की एक आदत बन जाती है। हाँ, अगर हम स्क्रीन टाइम, रील स्क्रॉलिंग कम कर दे तो ये रिलीज होना कम हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली तुरंत रिवॉर्ड करना पसंद करती है। इसलिए फोकस का कम हो जाना पर्सनली फेलियर नहीं, साइंटिफिकली रिस्पॉन्स है। और सोशल मीडिया में दिखाया जाता है कोई 21 साल में स्टार्टअप फाउंडर, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी, कोई लग्जरी लाइफ स्टाइल, पर जो नहीं दिखाई जाती 10 साल का स्ट्रगल, फेलियर, एंजाइटी। इससे होता क्या है, ब्रेन सोचने लगता है मैं ही पीछे रह गया। ये कंपैरिजन आपका मोटिवेशन नहीं बढ़ाता, जहां तक ये आपके अंदर का सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और जब सेल्फ वर्थ ही खत्म हो जाएगा तो आपके फोकस ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक बड़ा इशू है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब पर्पस क्लियर नहीं होता, पढ़ाई सिर्फ प्रेशर ही बन के रह जाता, और प्रेशर में फोकस सस्टेनेबल नहीं होता। इंडियन यूथ थका हुआ है पर बोल नहीं सकती, क्योंकि सोसाइटी बोलती है तुम्हारे पास सब कुछ है हमारे टाइम। रेस्ट को लेजीनेस और बर्न आउट को वीकनेस समझा जाता है। इसलिए लोग फिजिकली तो प्रेजेंट होता है लेकिन मेंटली थका हो। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, इंडियन यूथ अनमोटिवेटेड नहीं है, इंडियन यूथ ओवर स्टिमुलेटेड और अंडर गाइड। इसीलिए यहाँ पर मोटिवेशन का इशू नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा इशू डायरेक्शन का। फोन छोड़ दो ये तो नहीं कहूँगा, फोन का सही इंटेंशनल यूज करो। सबसे कंपेयर करना कम कर दो, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना सीखो। मार्क्स और डिग्री मैटर नहीं करते, स्किल प्लस मीनिंग प्लस लॉन्ग टर्म विजन। रेस्ट लेना प्रोडक्टिविटी का पार्ट है। फोकस तब आता है जब दिमाग सेफ, क्लियर और क्लेम होता है। अगर आज आप फोकस नहीं कर पा रहे तो ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए। हो सकता है आप एक ऐसे सिस्टम में हो जो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करती है और समझाता कम। फोकस कोई स्विच नहीं है, जब चाहो ऑन ऑफ कर दो आप। फोकस एक बाय प्रोडक्ट है। क्लियरिटी आएगी, फोकस अपने आप आ जाएगा। जब तक हम सिर्फ कंपेयर करते रहेंगे मार्क्स, पैकेज और लोगों की लाइफ से, तब तक हम अपनी असली डायरेक्शन कभी नहीं ढूंढ सकते। एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब नहीं होता, सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, और मेहनत का मतलब सिर्फ बर्न आउट नहीं होता। इसलिए प्रोग्रेस तब होती है जब सिस्टम के साथ साथ आपका सोच भी अपग्रेड हो रहा। आज जरूरत है प्रेशर कम करने की, पर्पस को समझने की और खुद से ऑनेस्ट होने की, क्योंकि फ्यूचर उसका नहीं होता जो रेस में भागता है, फ्यूचर उसका होता है जो रेस को समझ के अपना रास्ता बनाता है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या किसी और की एक्सपेक्टेशन को पूरी कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, ऐसे ही लॉजिकल और रियल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब।